आज का पहला पाठ इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 24, वचन संख्या है 17 से 25 तक। यूदा के नेताओं ने यहोयादा की मृत्यु के बाद राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देवमूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा का पुत्र स्करिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम्हें त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु के मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने स्करिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र स्करिया को मरवा डाला। स्करिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा जब अरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई। तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 24 से 34 तक। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते हैं और न कातते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे मसीह भाइयों बहनों, बहुत से लोग अतीत के बारे में बहुत सारी बुरी भावनाएं और भविष्य के बारे में अनेक चिंताएं लेकर चलते हैं। कहा जाता है कि चिंता कल के दुख को खाली नहीं करती, यह आज की ताकत को खाली कर देती है। यीशु चाहते हैं कि हम चिंताओं से मुक्त जीवन जिएं। यीशु चाहते हैं कि हम खेत के फूलों
और आकाश के पक्षियों को देखें और उनसे सीखें। वह चाहते हैं कि हम ईश्वर की व्यवस्था तथा प्रबंध पर भरोसा करें, जो हमारी भलाई के लिए सभी प्रावधान करता है। वह हमें बताते हैं, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 में हमारे स्वर्गिक पिता बहुत विचारशील हैं। उन्होंने कौवों को नबी एलियाह के लिए रोटी ले जाने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने सेराफात की विधवा को नबी को खाना खिलाने का आदेश दिया और उसे इसके लिए सुसज्जित किया। उन्होंने नबी हबक्कूक से बाबुल में सिंहों के खड्ड में पड़े। दानियल के लिए भोजन ले जाने को कहा, वह हमें कभी नहीं त्यागेंगे। मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, जैसे हम सभी ने पहले पाठ में सुना कि लोग प्रभु के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। प्रभु ने जो आज्ञा लोगों को दी है, वे उसका खुले तरीके से उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण प्रभु को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। ठीक यही बात हमारे ऊपर भी पड़ती है। हम भी प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम प्रभु के उन 10 आज्ञा का पालन करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपको आशीष प्रदान करेंगे। और आज के सुसमाचार में हम सभी ने सुना कि हम सभी को किसी बात की चिंता नहीं करना है, न खाने की न पहनने की। जैसे पक्षी को देखो, वे न तो लूनते हैं और न बटोरते हैं, फिर भी उसे स्वर्गिक पिता खिलाता है। अगर वह उन्हें खिला सकता है तो वह आपको भी खिला सकता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमेन।